आज हम हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशन। और जैसा कि देखा गया है कि रिलेशन मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे कि रिलेशन की एक एक बारीकी को आपके साथ में हम शेयर करें। बस आपको इतना करना है कि उसका एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से देखना है, सुनना है, समझना है। और फिर अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम अगर आपको फील होती है, छोटा सा भी कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम होती है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो आप उस पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोशिश करना कि सारे लेक्चर को कंप्लीट देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। हम आज के टॉपिक रिलेशन में सबसे पहले सीखेंगे ऑर्डर्ड सेट, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड सेट होते क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, फिर उसके बाद में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फिर देखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर का यूज हम किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है ऑर्डर्ड सेट। हमने एक सिंपल सेट लिया विद एलिमेंट 1 2 3। हम जानते हैं इनके एलिमेंट्स एक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि इनके अगर हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दें, सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम सेट रहेंगे। मैथमेटिक्स में अब हमें ऐसे सेट की जरूरत है कि हम उनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं कर सके, तो बस ऐसे सेट को ऑर्डर सेट कहते हैं कि जिसमें एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज नहीं कर सके, और अगर कर दिया तो वो सेट अब आपस में इक्वल नहीं होंगे। ऑर्डर्ड सेट को बेसिकली इस ब्रैकेट से प्रेजेंट किया जाता है, इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है ऑर्डर्ड सेट में। सबसे छोटा ऑर्डर्ड सेट 2 एलिमेंट का होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड सेट का इंट्रोडक्शन, ऑर्डर्ड सेट को हमने इंट्रोड्यूस ही इसीलिए किया है कि उनके एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। उनके एलिमेंट्स में ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है, और ऑर्डर की इंपॉर्टेंस देखने के लिए हमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो चाहिए ना, कि भाई वो इंटरचेंज किससे होंगे, एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो चाहिए। तो सबसे छोटा ऑर्डर्ड सेट 2 एलिमेंट वाला होता है, और जो सबसे छोटा होता है ऐसे कह लो कि पेट नेम होता है, प्यार का नाम होता है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है, यानी कि पेयर ऑफ एलिमेंट है, इसलिए इनका नाम हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ठीक है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ 2 एलिमेंट सबसे छोटा होता है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये कोई दूसरा सेट बन जाएगा, दूसरा ऑर्डर्ड सेट बन जाएगा। 1 2 3 4 ऑर्डर सेट ऑफ 4 एलिमेंट, ऑर्डर सेट ऑफ 5 एलिमेंट। बट हमें डिस्कस इसको करना है, वो एक या 2 जगह इसको भी करना है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको डिस्कस करना है, ऑर्डर्ड पेयर को ही हम डील करेंगे। तो ये बस ऑर्डर्ड सेट की कहानी होती है। मतलब सिंपली आप ऐसे कह सकते हो, जैसे सिंपल क्लासरूम होता है ना, तो कोई भी स्टूडेंट जब टीचर क्लास ले रहा होता है तो अपनी सीट से दूसरी सीट पे जाकर के बैठ सकता है। अगर उसको वहां कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इजीली बैठ सकते हैं। तो उसने कोई ऐसे क्लास के डेकोरम को खराब नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, टीचर को कोई डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो हो गया सिंपल क्लास। लेकिन सेम क्लास, सेम टीचर, बट एग्जाम चल रहा है, तो उस केस में आप अपनी सीट को छोड़ करके दूसरी सीट पे नहीं जा सकते, समझ रहे हो? तो वो हो गया ऑर्डर्ड क्लास। बस फर्क इतना सा है ना। तो आप अपनी सीट को छोड़ करके दूसरी सीट पे नहीं जा सकते, तो ऐसे सेट को ऑर्डर्ड सेट कहते हैं कि भाई जो सीट होती है उनमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है। और सिंपल सेट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, सबसे छोटे वाले को ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी और होती है कि अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर आपको इक्वल दिए गए हैं ना, तो डेफिनेटली उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि यहां जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, इस ऑर्डर्ड सेट के 2 कंपोनेंट है, समझ गए, 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट के इक्वल होगा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है। और सेकंड वाला सेकंड के इक्वल होगा डेफिनेटली। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है। तो ऑर्डर्ड सेट क्या हुआ, सिंपल, बस एक छोटी सी डेफिनेशन कि भैया ऐसे सेट जिसमें जो एलिमेंट्स हैं उनमें ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होती है, सिंपल वाले में नहीं होती है। अब इनको अलग अलग रखने के लिए ये कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, ये छोटी वाली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर में हल्का सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि सर अगर कहीं ये लिखा मिल जाए तो हम इसको कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कंसीडर करें, ओपन इंटरवल कंसीडर करें, या फिर ऑर्डर्ड पेयर कंसीडर करें। तो बेटा सिर्फ इतना लिखा हुआ अगर आप मेरे को भी दिखाओगे ना, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। ये तो देखा जाएगा कि कौन से
कॉन्सेप्ट में यूज हो रहा है, कौन से क्वेश्चन में यूज हो रहा है, वैसे पता चल जाएगा, लेकिन कभी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो इतनी सी बात थी ऑर्डर्ड सेट को लेकर के। नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सेट ए 1 2 3, सेट बी ए बी सी। तो इसका कार्डिनल नंबर 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसका भी कार्डिनल नंबर 3, तो ये कह सकते हैं ऑर्डर इसका 3। तो बच्चों जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कैलकुलेट करते हैं तो उसको A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। तो A हमने यहां पहले लिखा हुआ है, तो सबसे पहले A लिखो, ये वाला क्रॉस क्रॉस, फिर ये B। तो देखो कैसे लिखते हैं, तो 1, फिर यहां जाने के बाद में A, तो ये बना 1A। इसी तरीके से 1 यहां जाने के बाद में कांटेक्ट करेगा B से और ये करेगा C से। तो 1A 1B 1C ये ऑर्डर्ड पेयर है, जो भी आपने डिस्कस किया था। मैंने बोला था ना कि आगे के टॉपिक में अब हमें ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत होगी, ऑर्डर्ड सेट की जरूरत होगी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में हम स्टार्ट कर चुके हैं कि बेसिकली ऑर्डर्ड सेट को किस तरीके से हमें यूज करना है। तो अब यहां पर 1A 1B 1C, फिर 2A 2B 2C, 3A 3B 3C। तो सारे के सारे हमने यहां लिख दिए हैं, ठीक है। अब आप एक चीज को देखिएगा कि जो A क्रॉस B आया, तो A क्रॉस B ध्यान से देखिए, ये देखो सिंपल ब्रैकेट में लिखा हुआ है A क्रॉस B, तो इसका मतलब A क्रॉस B तो सिंपल सेट है ना। ऐसे समझो कि A क्रॉस B के 9 एलिमेंट हैं, ये एक तरीके से पैकेट के फॉर्मेट में, जिस पैकेट में कोई भी 2 चीज है, राइट। A क्रॉस B में 9 एलिमेंट है, A क्रॉस B सिंपल सेट है, क्योंकि मैंने बताया था कि हम ऑर्डर्ड सेट या सिंपल सेट को डिफरेंशिएट उनके ब्रैकेट से ही तो करते हैं। भाई यहां ब्रैकेट लगी हुई है करली वाली, तो इसका मतलब मैं इनके एलिमेंट को इंटरचेंज कर सकता हूं, ये सिंपल सेट है। यहां ब्रैकेट लग रही है करली वाली, तो इसके जो ये 9 एलिमेंट है, मैं इनको आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, यानी पूरे का पूरा 1, B यहां लिख सकता हूं, पूरे का पूरा 1, A में यहां लिख सकता हूं। इसी तरीके से इनको मतलब इन 9 के 9 एलिमेंट को मैं आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं, लेकिन इनके अंदर जो ये 2 बैठे हैं ना, इन दोनों के लिए तो ये वाली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं ना अपन। तो इसका मतलब ये जो बैठे हुए हैं ये ऑर्डर्ड पेयर में बैठे हुए हैं, इनको चेंज नहीं कर सकते आप। 9 को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन 9 में से किसी एक के अंदर जो ये 2 एलिमेंट बैठे हैं इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां पहली सीट पर A बैठा है, दूसरी सीट पर B बैठा है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं, 9 के 9 ऑर्डर्ड पेयर में जो 2 सीट होंगी, तो पहली सीट पर पहले सेट के एलिमेंट का रिजर्वेशन होगा। पहला सेट है A, तो पहली सीट पर जो रिजर्वेशन होगा वो होगा सेट A के एलिमेंट का। तो देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वापस से A क्रॉस B, तो A लिखा क्रॉस B लिखा, 1A 1B 1C, 2A 2B 2C, 3A 3B 3C, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने यहां पर लिख दिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B जो ये सिंपल सेट बना है हमारे पास में, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर्मूला होता है n ऑफ A क्रॉस n ऑफ B। तो n ऑफ A 3 3 9। तो देखो, क्योंकि देखो ना, यहां का एक एलिमेंट तीनों से कांटेक्ट करेगा, दूसरा भी तीनों से करेगा, तीसरा भी तीनों से करेगा, तो 3 इंटू 3 वो 9 आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने B क्रॉस A कैलकुलेट किया, ये लिखा B क्रॉस A। तो सेम पहली सीट पर पहले वाले सेट के एलिमेंट का रिजर्वेशन होगा, तो A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाएंगे। हम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को। क्यों भाई?
क्योंकि इन दोनों के लिए तो ये ऑर्डर्ड पेयर वाली ऑर्डर्ड सेट वाली ब्रैकेट यूज हो रही है ना, तो इनको तो नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इनको नहीं कर सकते क्योंकि पहली सीट पर जो एलिमेंट बैठा है वो पहले वाले सेट का बैठा होना चाहिए, डिजर्वेशन हो जाता है ना, पहले वाले सेट का इसका, राइट, ठीक है। और जो ये डिजिट्स हैं ये दूसरे वाली सीट पर बैठेंगी, तो इनको हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे को तो इंटरचेंज कर ही सकते हैं ना, 9 एलिमेंट्स को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। ऑर्डर्ड पेयर होने की वजह से बेटा a, 1 और 1, a ये आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड सेट है, तो ये आपस में इक्वल ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, तो हम इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। तो b क्रॉस ए भी a क्रॉस b के जैसे ही आपको कैलकुलेट कर लेने। तो n ऑफ b क्रॉस a में भी वही 9 एलिमेंट होंगे, राइट। तो डेफिनेशन क्या कहती है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की? फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b इज द सेट, ये भी एक सेट है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्डर्ड पेयर्स a क्रॉस b किसका सेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, फ्रॉम सेट a एंड b। इन सिंबॉलिक फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, अब देखो a क्रॉस b में ये रूल फॉर्म है बेटा, a क्रॉस b में जो एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म के तो होंगे जिसमें पहले वाली सीट का एलिमेंट यहां से होगा, a से होगा, ये देखो ये रहा, और दूसरे वाली सीट का एलिमेंट यहां से होगा, b से होगा, देखो वही तो लिख रखा है ना। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि a, b इज एन ऑर्डर्ड पेयर, a इज फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट पार्ट, b इज सेकंड एलिमेंट, सेकंड कंपोनेंट या सेकंड पार्ट कह सकते हो आप। और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूं ये इक्वल नहीं होते हैं, और बताया था कि ये मीनिंगफुल है, ऐसा लिखा जा सकता है, और इसको हम नहीं लिख सकते हैं सिंपल वाले सेट में, क्योंकि फाइनली ये तो एक ही एलिमेंट रहेगा ना। हाँ भाई बच्चा पार्टी, अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लेट सेट ए एलिमेंट ABC and set B x such that x belongs to natural number or x is a prime number less than 5. Less than 5 prime number 1 नहीं है, 2, 3, 4 नहीं है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर अगर हम बात करें 5 से लेस नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेस लेना है तो हमें 5 तो नहीं लेना, तो 4 प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, तो क्या आया 2, 3। तो सेट B 2, 3, सेट A गिवन, A क्रॉस B फाइंड कीजिए, A क्रॉस B, A2 A3, B2 B3, C2 C3, A2 A3, B2 B3, C2 C3, राइट। A क्रॉस B ये देखो ब्रैकेट, तो सिंपल सेट। इस ऑर्डर्ड पेयर जो 6 ऑर्डर्ड पेयर है हम उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन अंदर वाले एलिमेंट्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, है ना, अभी मैंने डिस्कस किया था। सेम B क्रॉस है, सेट B पहले, ठीक है, फिर ये A 2A 2B 2C 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3A 3B 3C, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? हाँ होंगे ना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, हमें एक ही एलिमेंट ऐसा मिल गया जो सेम नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमने कह दिया A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है। हाँ इक्विवेलेंट सेट जरूर है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट के लिए जो कंडीशन होती है ना, वो कंडीशन होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो केवल। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इज नॉट इक्वल, हैंस प्रूव। फिर छोटा सा पॉइंट वापस से देखते हैं कि अगर हमारे पास A क्रॉस B है तो आप B क्रॉस A ना डायरेक्ट निकाल सकते हो, इनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो तो B क्रॉस A आएगा, समझ रहे हो। तो इफ A क्रॉस B इज गिवन देन वी कैन फाइंड B क्रॉस A जस्ट बाय रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। मान लीजिए कोई A क्रॉस B गिवन है 4 5 4 6 7 5 7 6, तो हम B क्रॉस A इससे फाइंड कर सकते हैं। इनको इंटरचेंज कर दो, 5 4 6 4 5 7 6 7, और वापस से इससे हम A क्रॉस B भी निकाल सकते हैं। इनको इंटरचेंज कर दो, इनको इंटरचेंज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल ये वाला ऑर्डर्ड पेयर।
सिंपल है भाई, ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो 2a माइनस 5 इक्वल हो जाएगा 5 के, 2a माइनस 5 के इक्वल हो गया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। और 4 इक्वल हो जाएगा b प्लस 6 के, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b। ये आ गया आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ a क्रॉस b गिवन है बच्चों, a क्रॉस b है ना, कुछ भी है गिवन है, फाइंड a एंड b। अरे बड़ा सिंपल है भाई कि अगर a पहली सीट पर, फर्स्ट सीट पर a विराजमान है, a बैठे हुए हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट सीट है वो सारे के सारे एलिमेंट a में एग्जिस्ट करेंगे। तो a में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, a b, फिर वो a आ गया। डबल डबल तो लिख नहीं सकते ना क्योंकि ये सिंपल सेट है। फिर वही b आ गया, इनको लिख चुका हूं मैं, फिर वही a आ गया, b आ गया, मैं लिख चुका हूं इनको। तो फाइनल a, b। और दूसरी वाली सीट पे जो बैठा है वो सेट b के एलिमेंट होंगे 1, 3, ठीक है, 2, तो 1, 2, 3, या ऐसे लिख दो आप 1, 3, 2, क्योंकि उनमें और उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें ऑर्डर की कोई इंपॉर्टेंस तो होती नहीं है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इसके बाद में कुछ 1-2 पॉइंट्स और नोट करने हैं आपको। क्या, देखो कि अगर हमारे पास कोई सेट ए गिवन है बट दूसरा सेट इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, तो जब आप उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे ना तो वो जो सेट आएगा वो भी इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, कैसे, ये देखो, जब ये a इससे कांटेक्ट करने जाएगा तो a1, फिर a जाएगा a2, फिर a जाएगा a3, फिर a जाएगा a4, फिर a आगे, a की टर्म ही खत्म नहीं होनी कभी भी, तो ये आओगे तो चलता जाएगा। तो अगर a और b में से कोई सा भी इनफाइनाइट सेट हुआ ना तो बेटा a क्रॉस जो b है या a क्रॉस जो n है या n सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने कंसीडर किया है, तो वो भी a क्रॉस n जो आएगा नया सेट वो भी इनफाइनाइट सेट होगा, उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि रीजन है, आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करने का तरीका बताया था ना मैंने, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय इसके नंबर ऑफ एलिमेंट। अभी भूल गए कि आपको मैंने बताया था कि n ऑफ a क्रॉस b अगर आपको कैलकुलेट करना है तो n ऑफ a क्रॉस n ऑफ b, ठीक है ना। तो आप जब इसको 3 को इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ही आना है। ठीक है, एक पॉइंट और देखिए कि अगर मान लीजिए सेट a और सेट b में से कोई सा एक एम्प्टी सेट हो, है ना, एम्प्टी, तो वैसे तो हमें पता चल गया a क्रॉस b भी एम्प्टी आएगा। कैसे, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से आप निकालो n ऑफ a तो आ जाएगा 3, ठीक है, n ऑफ b आ जाएगा 0, 3 इंटू 0, तो ये आ गया 0 कि a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होंगे। चलो प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। ये a यहां जाने के बाद में किससे ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, बन ही नहीं पाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, बन नहीं पाएंगे तो इंतजार ही करता रहेगा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और जब तक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा हम इसको परफेक्ट बना नहीं सकते, तो ये भी नहीं बनेगा और ये एम्प्टी हो जाएगा। तो a क्रॉस b भी एम्प्टी आएगा। इफ a और b is the null set or an empty set, then a cross b will also be an empty set। ध्यान रखिएगा इस बात का। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। कार्टेशियन प्रोडक्ट p क्रॉस p has 16 एलिमेंट्स, मतलब n ऑफ p क्रॉस p is equal to 16। ठीक है, आप देखिए जरा, n ऑफ p क्रॉस p को हम ऐसे लिख सकते हैं 16, तो जाहिर सी बात है n ऑफ p और यहाँ पे भी n ऑफ p, तो दोनों की दोनों वैल्यू सेम होगी, तो n ऑफ p 4 हो गया, मीन्स कि p में 4 एलिमेंट है। फिर उसमें हमें गिवन है कि a1 और b2 ये p क्रॉस p में है, यानी स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट है a और b ये पहले वाले p में है, और 1 और 2 ये बाद वाले p में है, जबकि दोनों p तो सेम है ना। तो हम ये कह सकते हैं a b और 1 2 है तो p में, क्योंकि दोनों के दोनों सेट सेम है, तो सेट p बन गया हमारे पास, क्योंकि यहां से कंफर्म हो रहा है ना कि p में तो 4 एलिमेंट है, तो सेट p कंप्लीट हो गया 4 एलिमेंट के साथ में। तो इसने पूछा क्वेश्चन में कि फाइंड द सेट p, ये आ गया सेट p। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ p क्रॉस p कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने क्या करा, दूसरी तरफ भी p वापस से लिख लिया, तो रिमेनिंग एलिमेंट डायरेक्ट लिख दिया। एक्चुअल में क्या, मैं p क्रॉस p को सोचते हुए
रिमेनिंग एलिमेंट लिख रहा था, जैसे ए देखो ये आ गए ना, ए सेम एलिमेंट आ गए ना, क्योंकि वो इस तरीके से आते हैं। ए बी, फिर ए वन नहीं लिखा क्योंकि हमें तो रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने थे ना, इसलिए ए1 नहीं लिखा है, ए2। इसी तरीके से बी2 नहीं लिखेंगे हम, बी ए बी बी बी1 बी2 नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे 1A 1B 1 1 1 2, ठीक है। और अगेन 2A 2B 2 1 2 2। तो इस तरीके से ये वाला एग्जाम्पल सॉल्व हुआ, और वैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप देखिएगा इसको अच्छे से समझिएगा। बच्चों सेट ए कंसीडर किया हमने 1 2 3, सेट बी में एलिमेंट लिए ए कॉमा बी, ए क्रॉस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां तक हम सीख चुके थे, इस कॉन्सेप्ट को हम सीख चुके थे। अब हमें डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का करना है। एक्चुअल में इसको एरो डायग्राम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये एरो बनते हैं इसमें, है ना, जैसे ए टू बी एरो बनते हैं। तो जरा देखिए कि आपको कैसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना है। ए क्रॉस भी आपने कैलकुलेट किया, तो पहले जो सेट दिया हुआ है गिवन है ए, आई रिपीट, अगर पहले बी होता तो यहाँ बी बनाते, पहले यहाँ ए है तो आप ए बना लीजिए, बी बना लीजिए, राइट। ए के एलिमेंट लिख लीजिए, बी के एलिमेंट लिख लीजिए। तो अब ए से कनेक्शन बी की तरफ है, ए कनेक्ट हुआ बी से, तो ए को कनेक्ट कर दीजिए, सॉरी ए का कनेक्शन ए की तरफ है, तो 1 कनेक्ट कर दीजिए ए से। एक का कनेक्शन बी की तरफ है, 1 कनेक्ट कर दीजिए बी से। तो ये देखो 1 जा रहा है कनेक्शन बनाने ए से, 1 जा रहा है कनेक्शन बनाने बी से। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और एरो साइन के साथ में 2A, तो 2 से ए की तरफ जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट सीट पर 2 बैठा है, तो हमें स्टार्टिंग 2 से करनी है और ए की तरफ जाना है। तो 2A 2B 3A 3B 3A 3B। समझ में आई मेरी बात? तो एरो डायग्राम के अंदर कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप ए लीजिए, बी लीजिए, ए क्रॉस बी बना लीजिए, ठीक है। तो जो यहां पर सेट पहले हमने बैठाया है उसको बनाइए, बाद वाले सेट को बनाइए। अब ए से बी की तरफ, क्योंकि आप खुद सोचो बेटा, जब ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो दोनों में से ये वाला एलिमेंट ही तो आप पहले लिखोगे ना, तो स्टार्टिंग तो आपको यहां से करनी है, तो स्टार्टिंग 2 से करनी है, और 2 से ए की तरफ जाना है, तो ये एरो तो दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो बस ये एरो डायग्राम था, और इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं इसमें, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और बड़े अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है बच्चों ऑर्डर ट्रिपलेट। यहां से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ 3 एलिमेंट की चर्चा करने वाले हैं हम, इसको बोला जाता है थ्री टपल भी बोला जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। कोई सेट ए कंसीडर किया, एलिमेंट ए कोमा बी, देन फाइंड ए क्रॉस ए। हमने ए क्रॉस ए तक तो फाइंड कर लिया था ना, ए क्रॉस ए। तो ऑर्डर्ड पेयर में ए बी ए बी, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर 2 सेट हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में जो स्पेस है ना, जो सीट है, वो 2 सीट अवेलेबल कर लेना, और अगर 3 सेट हैं तो 3 सीट अवेलेबल कर लेना। बस इतना कह रहा था मैं, ऑर्डर्ड सेट में 3 सीट, बस इतना सा ध्यान रखना। लिखने को आपको वैसे लिखना है जैसे ए क्रॉस ए, तो पहले हमने ये ए क्रॉस ए लिख लिया और फिर ये ए लिख लिया। चाहे आप पहले ए लिख लीजिए फिर ए क्रॉस ए लिख लीजिए, एक ही बात है। और अपने को 3 सेट है तो 3 सीट अवेलेबल करनी है, ठीक है। 4 सेट होते तो 4 सीट अवेलेबल करनी थी, 4 तक हमें जाना नहीं है। तो देखो ए है ना, 2 सीट जाकर के तीसरी सीट से कनेक्ट हो गई, तो ये 2 एक साथ थे, तीसरी सीट ये ए बी, ये रहा देखो ए बी। फिर इसके बाद में ए बी बी, ठीक है। फिर बी ए और बी ए बी, ठीक है। बी ए और बी बी, राइट। तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पे डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, अभी बताया ना मैंने, 3 सेट 3 सीट, पहले वाला एलिमेंट वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट सेट से दूसरे वाला एलिमेंट सेकेंड, तीसरे वाला एलिमेंट थर्ड सेट से। तो ए बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, बी बिलोंग्स टू सेकेंड सेट, सी बिलोंग्स टू थर्ड सेट। इफ ए बी सी आर 3 सेट्स, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। आई बस समझ में।
इसको बोला गया 3 टपल, इसको बोला गया ऑर्डर्ड सेट ऑफ 4 एलिमेंट या 4 टपल, इसको बोला गया 5 टपल। इसी तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हैं 6 टपल 7 टपल। ठीक है।